ठीक है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे एक्सेलेरेशन के बारे में, एक्सेलेरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन देख चुके थे। एवरेज एक्सेलेरेशन एवरेज रेट है किसका, वेलोसिटी का, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस रेट है किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा उसी में हम लोग एक दो पॉइंट्स को समझते हैं जो हम लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट हम ले रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या है, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। पाथ कैसा है, सर्कुलर, तो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। और मान लीजिए कि इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन सपोज करें इस डायरेक्शन में, ये है एक्सेलरेशन ए, और ये पॉइंट मान लेते हैं पी है। उस पी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव एक्स है। साइन कन्वेंशन को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कभी भूलना नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो वाई डैश में कौन सा होगा, आई कैप जे कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, क्या होगा, माइनस जे कैप। और यदि नेगेटिव एक्स मिलेंगे तो माइनस आई कैप, और पॉजिटिव एक्स मिलेंगे तो आई कैप लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं कि यदि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो पी पॉइंट पर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस, यानी कि वी आई कैप ले सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन उस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो इस थीटा एंगल पर है, तो इस केस में क्या होगा कि हम एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट लेना हम लोग जानते हैं, तो ए कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा बोलेंगे, क्योंकि थीटा एंगल है। और एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि ए साइन थीटा होगा। किसी भी वेक्टर का एक्स और वाई में कंपोनेंट लेना जानते हैं, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ कॉस होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा उसके साथ साइन होगा। तो ये एक्सेलरेशन रिजॉल्व हो गया। तो अभी क्या देख रहे हैं कि ए कॉस थीटा जो है वो किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो ये लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ए कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो होगा क्या, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। याद कीजिए चार हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में देखे थे। तो पहला क्वाड्रेंट में क्या था, यदि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और यदि दोनों पॉजिटिव एक्स में होंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगा और इंक्रीज करेगा। अभी वही केस आया। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो समझना ये है कि एक्सेलरेशन ए के कारण पार्टिकल के वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ए कॉस थीटा के कारण पार्टिकल में एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट आएगा। और इसी ए कॉस थीटा को ही हम क्या बोल सकते हैं, ए एक्स बोल सकते हैं। और इस ए साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, ए वाई बोल सकते हैं। यानी ए एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम इसको ए एक्स को ऐसे लिख सकते हैं और इसके तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है। अब आते हैं सेकंड में, आते हैं बी में। पार्टिकल किस पाथ पर है, सर्कुलर पाथ पर। तीनों केस में हम लोग सर्कुलर पाथ ही देखेंगे। अब मान लीजिए ये पी पॉइंट पर पार्टिकल है और इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस पी पॉइंट पर उसी तरह इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इस बार जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो नीचे है, ये एक्सेलरेशन है ए। तो यहां पर जो एंगल था थीटा इज लेस देन 90 डिग्री था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल मतलब व्हेन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ थीटा ये किसके बराबर है, यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल है। समझ पा रहे हैं, ये राइट एंगल है। अब इस केस में अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। इन दिस केस क्या लिख सकते हैं, इन दिस
in this case acceleration a is equal to 0 in the direction of velocity, ठीक है। so velocity will remain constant। बात समझ पा रहे हैं? देखिए इस केस में क्या हुआ, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में पार्टिकल के पास वेलोसिटी है वो कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन किधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उससे पॉजिटिव वाई एक्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में लेंगे तो कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके 90 डिग्री पर क्या मिलता है, 0। क्यों, एंगल कितना है, थीटा है, थीटा 90 डिग्री है। तो यहाँ क्या लेंगे, ए कॉस थीटा, और हमको पता है कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ए कॉस थीटा मतलब ए कॉस 90, और ये यही क्या बन जाएगा, ए एक्स, और ये क्या मिलेगा, यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या मिलेगा, 0। उस केस में यदि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ए इज इक्वल टू इस एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ले रहे हैं इसलिए हम dv अपॉन dt लेंगे। ध्यान से देखिए, ए इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं। यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो अब ये तो जनरल है, जनरल इक्वेशन है, जनरल एक्सप्रेशन कह दीजिए, इक्वेशन नहीं कहिए, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। शॉर्ट में एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, व्हेन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो यही एक्सेलरेशन कैसे लिखेगी, ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी। ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है, बोलिए, अरे बोलिए हाँ या नहीं कुछ। हाँ, ये जनरल एक्सप्रेशन है, एक्स वाई जेड किसी में ले सकते हैं, लेकिन ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमको मोशन किसके अलोंग देखना है, एक्स एक्सिस के अलोंग देखना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी में चेंज, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। टाइम तो एक्स एक्सिस से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि टाइम कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। आप एक्स में जाएं या वाई में जाएं, टाइम आपका सेम रहेगा। मान लीजिए 2 सेकंड के लिए कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है तो 2 सेकंड में कोई पार्टिकल वाई एक्सिस में तो जा सकता है, तो यहां पर उसके लिए तो कोई काउंट ही नहीं है। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, क्या लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या निकल के आया, 0 आया। तो यहां हम क्या लिख रहे हैं, 0। तो 0 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर dv x बाई डी टी, ठीक। दिस इंप्लाइज, अब इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज dv x क्या हुआ, 0। दिस इंप्लाइज vx इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ पाए, क्योंकि किसी कांस्टेंट का चेंज क्या होगा, 0। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस आया ही नहीं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर था। ये dv क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे आप यहाँ पर, चलिए यहाँ पर करते हैं भी हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको शॉर्ट में, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 0। और फाइनली दिस इंप्लाइज क्या होगा, v इनिशियल किस एक्सिस के अलोंग, x बराबर v फाइनल किसके अलोंग, x। क्या मिला, दिस इंप्लाइज v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल। और हम कह सकते हैं कि v क्या रहा, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि यदि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसको समझ के रखना है, याद रखना है। इफ द एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी देन वेलोसिटी विल नॉट चेंज। क्या लिख सकते हैं, will remain constant, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ये, यदि वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, यदि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा उस केस में वेलोसिटी में कोई चेंजेस
नहीं आएगा। और जब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएगा इसका मतलब ना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा ना डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हम लोग थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस कौन सा है? सी लेते हैं हम लोग। सी में देखिए क्या है। सी में सिचुएशन है कि यदि हम लोग पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ही हैं, सेंटर पॉइंट ये है और इस पॉइंट को हम लोग पी पॉइंट बोल रहे हैं, और फिर से उसी पॉइंट पर पार्टिकल के पास पॉजिटिव एक्स में वेलोसिटी भी है। अब इस केस में क्या है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ए है, यानी कि इस बार जो थीटा है, थीटा इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड वो क्या लिखेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इस केस में। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, इस एंगल को हम अल्फा भी ले सकते हैं। अब ध्यान से देखें, यहां पर अल्फा जो एंगल बना है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, या तो इसको 180 माइनस थीटा कह दें, 180 माइनस थीटा, और क्या कह सकते हैं 90 माइनस अल्फा भी कह सकते हैं इसको, दोनों में कोई लेके चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर, इसको बोलेंगे ए कॉस अल्फा, और इधर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे ए साइन अल्फा होगा। ठीक है, तो ये साइन अल्फा ये हो जाएगा क्या, ये ए वाई होगा, और ए साइन अल्फा ये ए एक्स होगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए उसको एक्स ए एक्स कह रहे हैं, यानी ए साइन अल्फा कह रहे हैं, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको ए कॉस अल्फा कह रहे हैं। ठीक है, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ में कॉस होगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो परपेंडिकुलर है, अब इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में कौन रोक रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो यहां पर सिचुएशन किस तरह का है, सिचुएशन ये पॉइंट पी है, पार्टिकल का वेलोसिटी वी है, लेकिन एक्सेलरेशन ए एक्स बराबर कितना है, ए साइन अल्फा है। तो इस सिचुएशन में पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। क्यों? in this case acceleration of a particle is just opposite to the velocity। तो याद कीजिए कौन सा क्वाड्रेंट की बात है, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में है, उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव रहेगा लेकिन डिक्रीज करेगा। हम लिखवा दिए हैं, इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जस्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी डिक्रीजेस। होगा ऐसा। तीन अलग अलग केसेस हुए। पहला केस में थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, इस केस में एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और इस कारण से पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अगला केस कौन सा है, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उस केस में पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन या उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। थर्ड केस में पार्टिकल का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उससे मोर देन 90 डिग्री पर एक्सेलरेशन है, जिसका एक कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव एक्स में है। तो यहाँ सिचुएशन क्या बन रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है पॉजिटिव, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और एक्सेलरेशन का नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो कि एक्सेलरेशन पार्टिकल के वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा। समझ गए? यानी डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव आ गया। डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब समझे, जैसे ये एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, यानी डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। तो डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बराबर नेगेटिव। इसका मतलब फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल से कम रहा। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी पार्टिकल का डिक्रीज कर रहा है, कैसे, 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो फाइनल कितना हुआ 2, इनिशियल कितना हुआ 10, तो माइनस गैप कितने का आया, -8 का, क्योंकि एक्स, तो वो डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए फाइनल का वैल्यू हमेशा इनिशियल से कम आएगा, और इस केस में पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। हम इसी केस को बोलते हैं रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के वेलोसिटी का डिक्रीज होना, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होना। समझ गए?
इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, आगे क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए, ये तय है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मतलब स्कूल आप लोग गए हैं कभी आज तक जीवन में? सब लोग गए हैं? कोई ऐसा जो डायरेक्ट मतलब दूध बोतल मुंह में लेता था और डायरेक्ट यहाँ आ गया? कोई नहीं, सब लोग स्कूल के रास्ते से होके आए हैं। ठीक, तो स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, कभी सुने हैं यूनिफॉर्म? स्कूल, हर स्कूल का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है ना? तो यूनिफॉर्म जैसे किसी का वाइट शर्ट ब्लू पैंट होता है, जो गरीब स्कूल है उसका ब्लू शर्ट मतलब वाइट शर्ट और ब्लू पैंट होता है गरीब स्कूल का। अमीर का चेक चेक बना रहता है, ठीक है, और उससे अमीर हुआ तो टाई लग जाता है, उससे और अमीर हुआ तो ब्लेजर आ जाता है। ये सब अमीरी की निशानी है, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं समझिएगा, जितना अमीर स्कूल होगा उतना ज़्यादा ये सब होगा। अमीर स्कूल कैसे पहचानते हैं कि स्कूल अमीर है? उसका जो बस होता है उसमें एसी लगा होता है, और जो स्कूल का कंपाउंड होता है उसमें स्विमिंग पूल होता है, ठीक है। ये सब पहचानने के तरीके हैं। आइए उसी तरह इसको पहचानने के तरीके कैसे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब, यूनिफॉर्म मतलब जो कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। टाइम मतलब जगह के साथ, पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा। और एक्सेलरेटेड मतलब यदि एक्सेलरेशन होगा उसमें, मोशन तो मोशन है ही। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन ए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा विथ टाइम और विथ पोजीशन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा। अब यदि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा, इसका मीनिंग हुआ कि उस पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और उसके पास जो डायरेक्शन होगा, पार्टिकल के एक्सेलरेशन के पास जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि आगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर में जो भी पढ़ेंगे उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान समझना है, इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे बहुत सारे फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे, जिसको काइनेमेटिक्स इक्वेशंस कहेंगे हम लोग जानते हैं उसको पहले से, यहाँ प्रूफ करेंगे। अब सिचुएशन समझते हैं, बहुत सिंपलेस्ट सिचुएशन लेके चलते हैं। आप सिर्फ देखिए, लिखिएगा नहीं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मान लीजिए एक कार है, ज़्यादातर एग्जाम्पल को हम लोग कार के ही टर्म में समझेंगे। एक कार है जो पॉइंट ए पे है और यहाँ टाइम टी बराबर कितना है? 0। ये टी इनिशियल कह सकते हैं, यानी इनिशियल टाइम 0। 95% केसेस में हम इनिशियल टाइम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। और ये पोजीशन, ये हमारा x बराबर 0 है। अब कार जो है वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर u जो था उसका इनिशियल वेलोसिटी था, और यहाँ पर उसके पास इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन। कुछ देर के बाद यानी कार या पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचता है, ये पोजीशन उसका बी पोजीशन कहलाता है, बी। और यहाँ पर टाइम टी बराबर टी टाइम लगता है, ये टी फाइनल है। यानी कि इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम टी, यानी कि ए पोजीशन से बी पोजीशन पहुंचने में टाइम कितना लगा? टी कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा या उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, क्योंकि पार्टिकल को ए से बी जाने में टाइम लगेगा। तो जब बी पोजीशन पे पहुंचा उस समय इसके पास जो वेलोसिटी था वो v था। चूंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन सेम होने के कारण v इज ग्रेटर देन u होगा कि नहीं होगा? यानी पार्टिकल का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, पॉइंट ए पे देखिए, पॉइंट ए पे क्या दिख रहा है? पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स में है, इसीलिए वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो बी पॉइंट पे जो v होगा वो u से ज़्यादा होगा, इसीलिए v इज ग्रेटर देन u होगा। हम लोग लिख चुके हैं ये बात। अब यहाँ पर जो इसका फाइनल पोजीशन है x बराबर, ये मान लेते हैं कि x है, तो ये x इनिशियल हुआ और ये x फाइनल हुआ, और इसी से हमारा जो डेल्टा x बना, डेल्टा x, इसी को हम क्या मानते हैं? डेल्टा x मतलब x फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये मिला हमको s।
समझ पा रहे हैं? तो इसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी इंगेज हुए? एक तो टाइम, पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इतने फिजिकल क्वांटिटी इंगेज हुए हैं। इन्हीं से हम लोग रिलेट करके आगे बढ़ेंगे। और पोजीशन का चेंज होना, तो पोजीशन के चेंज होने से क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट। तो एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करने से आएगा। इस सब का अपना मीनिंग है, सब को हम लोग यूज करेंगे। समझ गए? तो अब हम लोग इसमें से हम लोग तीन बेसिक फार्मूला की बात करेंगे। एक एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt होता है ना। एक ये हमारा फॉर्मूला है। एक एक्सेलरेशन ए, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो dv अपॉन dt होगा। उसके बाद a बराबर क्या होता है? v dv अपॉन dx, ऐसा पढ़े हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद थर्ड इक्वेशन एक्सेलरेशन ए बराबर क्या पढ़े? d2x अपॉन dt स्क्वायर, ऐसा पढ़े हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब आइए हम इसमें से राउंड अप लेके चलते हैं। जैसे अब ध्यान से देखें, यहाँ पर a बराबर क्या है? dv अपॉन dt, ये हम जानते हैं। dt को इस साइड लेते हैं तो dv इज इक्वल टू a dt होगा ना। दोनों साइड इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है, जो ऑपरेटर है, वो कौन है? v है, dv। तो यहाँ v में चेंजेस आ रहा है। तो जब हम इसको ऐसे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ड्रॉ कर रहे हैं सब लोग देखिए, यहाँ ऑपरेटर t है। जब t इनिशियल कितना है? 0, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जब उसका t फाइनल टाइम कितना हो गया? t, तो उसका वेलोसिटी कितना हुआ? v हुआ। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू पता चल गया। तो dv का इंटीग्रेशन v, लिमिटिंग वैल्यू कितना? u से v ही गया ना। अब a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इंटीग्रेशन से बाहर होगा। और यहाँ dt होगा, तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 0 से कितना? t। अब आइए यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर तो यहाँ v माइनस यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू a t, लिमिटिंग वैल्यू 0 से t, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसा लिखा हुआ कहीं आज तक जीवन में पाए हैं? तो यहाँ v क्या है? देखिए v यहाँ पर देखिए क्या है, पार्टिकल जब a पॉइंट से चला तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u था, तो u को हम क्या मानेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। और जब कुछ देर के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये जो v है ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइनल टाइम पे ना, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल टाइम पर। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ये चेंज करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा। इसीलिए तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर पाए, वेरिएबल होता थोड़ी ना कर पाते। समझ पाए इस बात को? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग पहला एक्सप्रेशन जो निकाले हैं v बराबर u प्लस ए टी का निकाले हैं। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 4। आपको पता है इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये चीज या डाउट है मन में? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें पता है कि v बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। v बराबर dx अपॉन dt। अब dt को इधर लेते हैं तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू क्या होगा? v इंटू dt। तो dx v बराबर क्या आया है? u प्लस ए टी आया है ना, इंटू dt, ऐसा लिख सकते हैं। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करते हैं। यहां पर ऑपरेटर कौन है? dx है, तो x इनिशियल बराबर 0 और x फाइनल बराबर s है ना। उसका दोनों का गैप कितना आ रहा है? s आ रहा है ना। तो s हो गया। अब यहां पर टाइम
तो यहां पर देखिए dt है, तो t बराबर 0 से t बराबर t। तो यहां पर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिटिंग वैल्यू 0 से s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू dt और प्लस a इंटीग्रेशन t इंटू dt। सही लिखे हैं? देखिए ध्यान से, क्या किए, इस dt को पहले u से मल्टीप्लाई किए, प्लस, चूंकि यहां प्लस था प्लस दिए, a कांस्टेंट था बाहर किए, t इंटू dt। क्लियर है? ठीक। तो यहां लिमिटिंग वैल्यू कितना, 0 से t, यहां भी 0 से t। तो यहां s माइनस 0 इज इक्वल टू u, और यहां पर u तो उसके लिए कांस्टेंट है, तो यहां पर dt का इंटीग्रेशन dt करते हैं, तो 0 से t प्लस a t स्क्वायर बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू 0 से t। समझ पाए यहां u क्यों बाहर हो गया? जब पार्टिकल के पास मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी था, तो टाइम आगे कितना भी बीते इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगा। आगे टाइम मान लीजिए 5 सेकंड पे चेक किए तो वेलोसिटी कुछ और निकला, 10 सेकंड पे चेक किए तो फाइनल वेलोसिटी कुछ और निकला, 8 सेकंड पे चेक किए तो फाइनल वेलोसिटी कुछ और निकला, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो 2 मीटर पर सेकंड था वो तो वही रहेगा। इसलिए उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि इनिशियल होता है वो। ठीक है, तो कांस्टेंट मानेंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। तो अब यहाँ s इज इक्वल टू u t, लिमिटिंग वैल्यू 0 से t प्लस 1/2 a, और यहाँ क्या होगा t स्क्वायर, लिमिटिंग वैल्यू 0 से t, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। समझ पाए? ये सब, ये तीनों इक्वेशन, ये दोनों जो इक्वेशंस हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं, ये किस कंडीशन पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसमें क्या कांस्टेंट है, यानी कि ये इक्वेशंस कब अप्लीकेबल होंगे, यदि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उस पर्टिकुलर केस में हम ये इक्वेशंस को फॉलो करेंगे। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी तो वो ये डिफाइंड हुआ है। अब आइए थर्ड केस में आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? आइए थर्ड केस में, ये हो गया सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। शिवम समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, समझ में आ रहा है कि ऊपर से निकल जा रहा है? ठीक। अब आइए, v बराबर क्या पढ़े हम लोग, v dv अपॉन dx पढ़े हैं, सॉरी a बराबर, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ a dx होगा इज इक्वल टू v dv होगा, ऐसा होगा। तो v dv इज इक्वल टू a dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो यहां से u से इंटू v होगा, क्योंकि ऑपरेटर क्या है dv, और यहाँ dx है, तो 0 से s होगा ऐसा। क्या हुआ, पानी पीना है और कहीं जाना भी है किसी को? नहीं, चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ dv तो v स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिटिंग वैल्यू u से कहा v, a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन dv होगा 0 से s, तो यहाँ 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2, और dv का इंटीग्रेशन dv है या dx है ना, तो इसका हो जाएगा s x, और लोअर लिमिट कितना 0 टू s, तो 1/2 यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू s माइनस 0 होगा ऐसा। a छूट गया ना, यहाँ a ही होगा ना, a, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। समझ पाए? ये होगा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर एंड ये 6 नंबर। अब इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिए। यहां से s निकालना हो तो s बराबर क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a लिखेंगे ना। अच्छा, s बराबर निकल गया, और हमको यहां से इक्वेशन फर्स्ट से ही निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन किससे 4 से क्या निकाल सकते हैं,
v माइनस यू बाई ए बराबर टी निकाल सकते हैं। v माइनस यू बाई ए कर देंगे तो t निकलेगा। हमको पता है v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट एस कितने टाइम में? t में। तो v एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं? v बाई टी। तो v कितना है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a डिवीजन में t कितना है? v माइनस यू बाई a। समझ पा रहे हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, जोर से बोलिए। जय माता दी। v एवरेज देखिए यहां पर, तो यहां लिख सकते हैं ना v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ऐसा लिख सकते हैं, बाई 2a लिख सकते हैं डिवीजन में v माइनस यू बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू और यहाँ 2a इंटू ए डिवीजन में v माइनस यू। बोलिए हाँ। तो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, a से a चला गया, तो कितना है? v प्लस यू बाई 2। दिस इंप्लाइज v एवरेज बराबर u प्लस v बाई 2। होना भी चाहिए। मेरी बातों से सहमत हैं? क्या इस विचार से सहमत हैं आप? क्या ये विचार आपको अपना जैसा लग रहा है? तो सारे चीज़ें क्लियर हुई। ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये 6 हो गया और इसको हम मान लेंगे 7 नंबर। तो ये हमारे 3 काइनेमेटिक्स और एक चौथा इक्वेशंस है जो हम लोग अलग अलग जगह पर यूज़ करेंगे। कंफर्म इस बात को लेके करना है, नोट पॉइंट करके लिखाएंगे कि ये सारे इक्वेशंस तब अप्लीकेबल हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और आपको क्वेश्चन को पढ़ करके ये समझना है कि उसमें सही में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। अदरवाइज आप यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आपने लगा दिया, तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में होगा। आपको लगेगा आप ये सही बनाए हैं, कॉन्फिडेंस चौगुना, मार्क्स 1/4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब लोग यहां पर देखिए। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कार है, कार ए पोजीशन पे है t बराबर 0 पर और इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव x डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और a बराबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है उसका नेगेटिव x में। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी किधर है? पॉजिटिव x में, और एक्सेलरेशन किधर है? नेगेटिव x में। तो नेगेटिव x में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव x डायरेक्शन तो फिक्स है। क्या मैग्नीट्यूड भी फिक्स है या वेरी कर रहा है? फिलहाल नहीं, उसको ऐसे नहीं समझते हैं। यदि एक्सेलरेशन का जो टर्म है उसमें कहीं पर भी कोई वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट होगा। 2 मीटर है ना, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ी ना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि 2x होता, 2 कुछ टर्म होता, तो x के चेंज होने से उसका एक्सेलरेशन चेंज होता, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म यूज़ किया गया है उसके मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो फिक्स है ही, तो एक्सेलरेशन फिक्स है, यानी कि ये कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लगा सकते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि u यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है। आप हम लोग से पूछ रहा है कि फाइंड पहला डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। ठीक, दूसरा पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड पर हमको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। समझ गए? ध्यान से यहाँ इसको देखिए और हम लोग कुछ इस बात पर कंक्लूड करते हैं कि कैसे निकलेगा। कुछ उसी तरह का कहानी है जैसे डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। समस्या कहाँ है कि डिस्टेंस निकालने में।
क्योंकि डिस्टेंस में मान लीजिए सपोज करें एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये जो कार है आगे जाकर रुका और फिर रिटर्न बैक होकर के कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 6 सेकंड में, तो वहाँ पर तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के चेंज से तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस के लिए तो हमको पूरा पाथ लेंथ लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें समझना होगा कि क्या सिचुएशन है। तो उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल का ये जो 6 सेकंड है, 6 सेकंड में कहीं रुका है वो या नहीं रुका है। यदि नहीं रुका है तो स्ट्रेट पाथ में मोशन कर गया तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। लेकिन कहीं रुका है तो दैट विल बी द अलार्मिंग सिचुएशन थ्रू विच वी कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन ड्यूरिंग 6 सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब हुआ। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ए है तो ए बराबर हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी हमारा 6 सेकंड है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन और ये 6 सेकंड है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, तो एक्सेलेरेशन ए बराबर डी वी, ये तो हमारा एक रिलेशन है। उसके बाद हम लोग के पास चूंकि एक्सेलेरेशन यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना, तो यहाँ लिखेंगे सिंस हियर ए क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग वो सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हमें वो पोजीशन वो टाइम पता करना है जब पार्टिकल का क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 हो जाएगा, वो टाइम पता करना है। तो यहाँ पर v 0 इज इक्वल टू यू कितना 10 और एक्सेलेरेशन कितना -2 होगा क्योंकि नेगेटिव एक्स में है इनटू टी। तो यहाँ से ये -2t इधर आ गया तो 10 यानी कि t बराबर कितना, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका मतलब है 5 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ है। समझ पाए कैसे निकला, क्या हुआ? अच्छा, तो t बराबर 5 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हुआ है, 0। तो 0 होने के बाद आप ध्यान से समझिए कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, तो ये कौन सा कंडीशन है, इसमें वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? घटेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करा करते करते कहाँ हुआ, 0। यानी 5 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो यहाँ कहीं वो पोजीशन मान लीजिए है, ये पोजीशन इसको बोल रहे हैं B, तो A से चला B, यहाँ T बराबर कितना 5 सेकेंड, तो पार्टिकल का यहाँ पर वेलोसिटी V बराबर क्या हो गया, 0। 0 होने के बाद पार्टिकल किधर जाएगा, घर जाएगा, खेलने के मैदान की तरफ जाएगा, खेलने के मैदान की तरफ जाएगा। जब कोई स्टूडेंट बच्चा, जैसे आप लोग मतलब आज से कई हजार साल पहले जब बच्चा थे आप, तो स्कूल से आने के बाद घर जाते थे तो जूता फेंकते थे, बैग फेंकते थे, बैग सब कुछ फेंक दिए, खाने का मन हुआ खाए, नहीं खाने का मन हुआ नहीं खाए, सीधे कहाँ भागते थे? मान लीजिए कि जो लोग फेंकते थे, कोई फेंकते हैं आप लोग में से, फेंकते थे बैग, जूता, कपड़ा, आई कार्ड फेंकते थे, तो फेंकने के बाद कहाँ जाते थे? खेलने जाते थे? खेलने नहीं जाते थे। हम तो स्कूल से आते थे तो बैग, जूता ऐसे फेंकते थे। अच्छा, क्या? नहीं नहीं, उस समय हम उल्टा लगता था शाम के समय में, वो शुभ समय शाम के समय आता था जब खरगोश की तरह टांग दिया जाता था और पूछा जाता है कैसा महसूस कर रहे हैं। आज मुझे पता चला कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स चेक किया जाता था। और जूता हम ऐसा फेंकते थे, बैग ऐसे फेंकते थे, आई कार्ड ऐसे फेंकते थे, टाई तो ऐसे पूरा कभी तो खुलता नहीं था, घसका के नीचे से निकाल लिए, गर्दन से निकाल के उसको फेंक दिए।
और सबसे पहले दौड़ने जाते थे तो दौड़ के भागते थे खेलने के लिए। हाँ वो तो है। बस बस हो गया। ठीक है, आइए समझ गए। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ से तो आगे नहीं जाएगा, ये तो तय है। क्यों नहीं जाएगा समझिए। यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम है, अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपका, और यही कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप है ये 12th में पूरा काम देगा आपको। कोई भी स्टूडेंट मन में ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 11th जैसे तैसे हो जाए, असली खेल तो हमको 12th में दिखाना है। फिजिक्स आपके साथ खेल कर जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये यूनिट और ये कौन कौन टेस्ट है, ये सब कोई टेस्ट मेरे लिए मायने रखता है, हमको तो डायरेक्ट फाइनल में परफॉर्म करना है। तो उनका फाइनल भी ऐसे ही निकल जाता है, समझ गए। फाइनल में जो पेपर दे रहे होते हैं उसी समय बेंच पीट रहे होते हैं, वो शिट अगली बार हम फोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे, नहीं अभी तो फूट गया है, हम अगली बार फोड़ देंगे, अभी हम फूट गए। आप लोगों को कभी ऐसा हुआ है वो एग्जामिनेशन जब दे रहे हो तब अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? नहीं, मेरे साथ होता था। शिट इस बार क्वेश्चन गड़बड़ा गया, अगली बार इसको बताएंगे। आइए तो अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का समय है। देखिए यहाँ पर पार्टिकल धूमधाम से बी की तरफ चला, लेकिन धूमधाम से चला लेकिन धीरे धीरे एनर्जी डाउन होता चला गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था। एनर्जी डाउन होते होते मतलब वेलोसिटी डाउन होते होते जीरो हो गया। अब इसके आगे तो वो जा नहीं सकता किसी कीमत पे नहीं, बस एक ही कीमत पे जा सकता है यदि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता, लेकिन नहीं है तो किसी कीमत पे उससे आगे नहीं जाएगा। तो अब आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा। किसके लिए कर रहे हैं? डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कुछ नहीं सोचना, आराम से हमको टाइम पुट करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा, एक तो पढ़े हैं v बराबर u प्लस ई टी, ऐसा पढ़ चुके हैं ना, और एक पढ़े हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक तो ये पढ़े हैं, और एक और क्या पढ़े हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। हमको s निकालना है, एस स्क्वायर छूट गया क्या, टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आइए हमको पता करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, कितने समय पर, 6 सेकंड पर, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, s बराबर u कितना है 10, कितने सेकंड पर 6 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6, बोलिए हाँ। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, s बराबर ये 60 हुआ माइनस कितना, माइनस 36, तो कितना आ गया s बराबर, बोलिए हाँ 24, अरे ठीक है तो 24 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में। समझ पाए? ठीक। अब समस्या आएगी किस में, डिस्टेंस निकालने में। तो हम तो ये पता चल गया, तो ये डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं क्या, हाँ पता कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हमें पता हो गया कितना, टाइम पता हो गया ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए ध्यान से, तो v तो 0, u कितना 100 और माइनस 2 इंटू s, ये पूरा आ जाएगा 4s इधर 100, तो s बराबर कितना हो गया 25 मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, s बराबर 25 मीटर, ठीक है। और 6 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका मतलब है कि वो जो कार है वो इधर कहीं आया है, ठीक है। तो ये t बराबर कितने सेकंड पर, 6 सेकंड पर। तो यहाँ से यहाँ ये जो भी डिस्टेंस है 25 माइनस 24, तो कितना हो गया 1 मीटर। ये कितने पर, t बराबर 5 सेकंड पर, और ये t बराबर 1 सेकंड पर। तो 1 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, 1 सेकंड में। ये कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 25, 6 सेकंड पर 24 हो गया, यानी कि 1 मीटर उधर शिफ्ट किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकला, तो टोटल डिस्टेंस
तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहां से ऐसे चला, ढुर ढुर, ऐसे आ गया, ऐसे चलता है ना। बच्चा में इंजन आप लोग के पास ओरिजिनल इंजन नहीं था तो कैसे चलाते थे? ऐसे चलाते थे ना। अरे याद कीजिए, बचपन में चलाए ऐसे कि नहीं कभी? चलाए है ना। उसी तरह यहां से ऐसे घूमता हुआ ऐसे आया। हाँ, नहीं चलाए कभी, हम तो बहुत चलाए। अच्छा चलिए, हम तुम्हारे दुख में, बहुत दुख में तुम्हारा बचपन बीता है। आइए यहाँ 25 ऐसे हो गया प्लस 1, तो कितना टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस बोलिए 25 प्लस, तो देखिए फिर से आज वो दिन आ गया। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये कभी मत भूलिएगा। कोई तो आया था मेरे से पूछने के लिए, हाँ तुम ही ना आया था जी, हाँ तुम आया था पूछने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से या उसके बराबर होगा। कभी भी भावुक होकर आंख में आंसू ला करके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कम मत कर दीजिएगा। ये आज तक हुआ नहीं और होगा भी नहीं, समझ गए? यदि पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और कहीं नहीं मुड़ा है तो वही उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन यदि मुड़ गया है तब तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, समझ गए? और डिस्प्लेसमेंट कहां से लेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट को बस यहां से यहां मतलब है। ये हो गया किसका? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस तो पूरा हो गया। चलिए इसको छापिए, अगला क्वेश्चन करिए। समझ में आया है? नहीं आया तो बताइए। और इसको, इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं जानते हैं? रुक जाइए 2 मिनट, छापने लगा। यहां से पलटी मारता है वो। स्टॉपिंग पॉइंट आप भूल सकते हैं, पलटी मार पॉइंट नहीं भूलेंगे। ये आपसे मिलता जुलता है, मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला है।